अब हम आपसे जनपद अम्बेडकर नगर के छोटे से ज़िले की बात करें यहाँ पर, तो आए दिन यहाँ लाशों का मिलना एक डेली की प्रक्रिया बन गई है लगभग। कहीं तमसा नदी में पाए जाते हैं, कहीं सड़क के किनारे पाए जाते हैं, कहीं कुछ भी हो जा रहा है, कोई सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहा है। ये बहुत ही ये आप समझ लीजिए कि हम लोगों के लिए बहुत ही ख़राब घटना है, हमेशा हो जाना। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे नेता माननीय अरविंद राजभर जी के ऊपर जो हमला हुआ है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और मैं प्रशासन से यह अपील करता हूँ कि हमारे नेताजी को तत्काल सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अगर उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती है तो हम सभी लोग जगह जगह आंदोलन करेंगे, जिससे कि सरकार को मजबूर होकर उनको सुरक्षा देना पड़ेगी। और अगर नहीं देती है तो यह जान लीजिए लोकतंत्र की हत्या है। अगर सरकार विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा नहीं करती है, उनकी देखभाल नहीं कर पाती है, तो हम आम जनमानस की क्या सुरक्षा व्यवस्था करेगी भैया। इसलिए हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि सरकार उनको सुरक्षा मुहैया कराए और कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए तत्काल कदम उठावे। सर, आप कानून व्यवस्था के ऊपर क्या कहते हैं? देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर के इस समय उत्तर प्रदेश में बड़ी निंदनीय कार्य हो रहा है, क्योंकि जब से बीजेपी की सत्ता आई है तब से गरीब मजदूर जो हैं, किसान, खासकर थाने पे, चौकी पे, इन लोगों को, गरीब निस्वार्थ लोगों को मारा जाता है, गाली दिया जाता है। जो सिपाही हैं, दरोगा हैं या और भी तमाम विभाग के अधिकारी कर्मचारी, ये गरीबों को अपने जूते के नोक पे रखना चाहते हैं। आज काहे नहीं रखेंगे, क्योंकि सरकार किसकी है, सरकार के इशारे पे सारा काम किया जा रहा है। अभी आपको हम बता दें, कुशीनगर की एक घटना है जिसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय डॉक्टर रविंद्र राजभर जी गए थे एक मृतक परिवार से भेंट करने के लिए, संवेदना व्यक्त करने के लिए। वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ दबंगों के द्वारा, है ना, वहाँ के ग्राम प्रधान के इशारे पे, जो यादव समाज से आते हैं, वहाँ उनके इशारे पे वहाँ कुछ लोग, करीब 150-200 के आसपास लोग इकट्ठा हो गए। और वहाँ से जब माननीय अरविंद राजभर जी निकलने लगे तो उनकी काफ़िलों को रोक करके उनके ऊपर ईंटे का पथराव किया गया उस पर, और डंडा, मतलब जिस तरह से हो सका उनकी गाड़ी को क्षति पहुंचाएगा, उनको मारने की कोशिश की गई और गाड़ी में आग लगाने का प्रयास किया गया था। लेकिन किसी न किसी कारण से जो इनकी सुरक्षा है, माननीय नेताजी की जो सुरक्षा है, जो सरकार से मुहैया कराया गया है, उनके दिशा निर्देश पे वो लोग बचाते करीब 40 मिनट के बाद, 35 से 40 मिनट के बाद माननीय नेताजी को बचा पाएँ। उसके बाद शासन प्रशासन को आदेश कराया गया, लेकिन शासन प्रशासन इतनी, मतलब वो है, अब चाहे इसको आप ज़िले के कलेक्टर, ज़िला का जो मजिस्ट्रेट है, डीएम साहब, इनके ऊपर मान लीजिए, चाहे इनके इशारा पे काम किया गया, चाहे सरकार के इशारा पे काम किया गया। क्योंकि समय से जो राष्ट्रीय एक नेतृत्व करने वाला नेता है, जो पार्टी का मुखिया है, जब वो नहीं सुरक्षित है, आम जनमानस की क्या है। अब इससे पहले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण के ऊपर भी हमला हुआ। कह तो रहे हैं कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में एकदम ध्वस्त हो गया है, क्योंकि जो जनता की आवाज़ उठाएगा, जो गरीबों की बात करेगा, जो व्यवस्था की बात करेगा, हिस्सेदारी की बात करेगा, उसके ऊपर ऐसे ही स्थिति आएगी। ये सरकार, कुछ कहने का मतलब ये है कि सरकार इन गरीबों को मिटाना चाहती है, अपने रास्ते से हटाना चाहती है। इसीलिए ये लोग बराबर कंटिन्यू, कहीं यहाँ तो कहीं वहाँ। कोई ऐसा ज़िला नहीं बचा है जहाँ पे गरीबों को रोज़ मारते हैं, गाली देते हैं। अभी तमाम लाशें बह रही हैं गंगा में, कहीं ना कहीं मार के फेंका जा रहा है। इसका क्या मतलब? कानून व्यवस्था अगर सही होता, लॉ एंड ऑर्डर अगर सही होता, तो ये सही, क्या नाम, ये स्थिति आती? कभी ना आती। अच्छा, योगी जी कहते हैं कि हमारे प्रदेश में जो है कानून व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त है, क्योंकि इस कानून व्यवस्था में जो बड़े बड़े माफिया डरते हैं। अच्छा, ये बताइए, अगर लॉ एंड ऑर्डर सही होता तो सुभाषपा प्रमुख महासचिव जो पूर्व मंत्री थे, उनके ऊपर कल कैसे, परसों कैसे हमला हो जाता? कहने का मतलब है आप सुरक्षा देने में असमर्थ हैं, आप अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए क्या नाम है, जनता इस चीज़ को जान चुकी है। अगर ये माननीय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव को अगर बढ़िया व्यवस्था नहीं दिया गया तो उत्तर प्रदेश का कोई जिला नहीं बचेगा, कोई विधानसभा नहीं बचेगा जिसपे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता, सम्मानित कार्यकर्ता, रोड से लेकर सड़क तक जितनी व्यवस्था है सबको जाम करके और व्यवस्था दिलाने का काम माननीय नेताजी को हम लोग करेंगे। तो सर, आप बताइए कानून व्यवस्था के बारे में, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था आपको कैसे लगा? सर्वप्रथम आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। और उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर क्या चर्चा किया जाए, आप लोग देख रहे हैं, एक सरेआम है, खुलेआम है। चाहे किस भी अम्बेडकर नगर हो, बहराइच हो, आजमगढ़ हो, सुल्तानपुर हो, जौनपुर हो,
जीता जागता प्रमाण आपके सामने है। चंद्रशेखर आज़ाद जी का आपका देख लीजिए, सरेआम गोली से मार दिया गया, कुछ नहीं हुआ। आपका जीता जागता प्रमाण आपके देख लीजिए कुशीनगर में, प्रमाण जो सरेआम है कुशीनगर में। अच्छा, भाजपा के नेता जो कहते हैं कि हमारे सरकार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, तो क्या कहते हैं? आप ये बताइए, अगर चाहे भाजपा मुखिया हो, मुखिया जी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं या उस दल के नेता लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को छोड़ करके गुंडा माफिया लोग चले गए, बाहर चले गए, तो ये कहाँ से लोग पैदा हो रहे हैं? आए दिन कहीं ना कहीं किसी भी जनपद में आप उठा करके देख लीजिए। अभी कल परसों की बात है, ज़्यादा मत जाइए। हम लोग स्वर्ग भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर जी जो कुशीनगर में एक राजभर के बेटे को जो मार दिया गया था, दबंगों द्वारा मार दिया गया था, उस पर चहकारी के लिए अरविंद राजभर जी गए थे। जो कि अरविंद राजभर जी जाते समय पहले जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा दिया गया था कि हाँ हमारा शिष्टाचार से मुलाकात होने वाला है। लेकिन डॉक्टर अरविंद राजभर जी जब जाते हैं तो वहाँ दबंगों जब डॉक्टर साहब पहुँचते हैं वहाँ पर जनों से मिल करके वापस आते हैं, रास्ते में डंडा गोजी से ले करके लगभग 300, आप लोग देखे होंगे, नेट पर देख रहे हैं, 300 लोग ले करके उनके गाड़ी के आगे आ गए, उसके काफिले के आगे आए और घेर लिए। उनके एक गाड़ी को जलाने की नौबत आ गई। एक पहले फर्स्ट वाली गाड़ी को तोड़ मोड़ भी दिया गया। और किसी भी प्रकार से अभी हमारे नेताजी ने बताया कि अरविंद राजभर जी अपने जान को जब देखे वहाँ दारू उरू पी करके, और कैसे कैसे लोग वहाँ अरविंद राजभर जी के काफिले को घेर लिए, तो जो सुरक्षाकर्मी थे अरविंद राजभर जी के साथ में, वो लोग किसी प्रकार से अरविंद राजभर जी को वहाँ से 35-40 मिनट में लेकर के वहाँ से निकलने का काम किए। ये जीता जागता प्रमाण है कि अगर माफिया प्रदेश छोड़ करके देश चले गए तो ये कहाँ के माफिया आ रहे हैं जो आए दिन ये घटना घट रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद का देख लीजिए आप, यहाँ गोली लगा, यहाँ लोग क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। बस वही हो रहा है, कानून राज पे जो आप कह रहे हैं जो कार्रवाई किया जा रहा है। कुछ लोग जैसे मान लीजिए कहीं ओपन हो जा रहा है किसी भी बात को लेकर के, हम वहाँ नहीं जाना चाह रहे। तमाम लोग के इनको इनकाउंट कर दिया गया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये गलत है। केवल उन्हीं लोगों को किया जा रहा है कि जो कहीं खुलेआम कहीं आए हैं, सरकार की मजबूरी हो जा रही है जा करके, तब वहाँ एक्शन लिया जा रहा है, नहीं तो एक्शन नहीं लिया जा रहा। उत्तर प्रदेश में तमाम कम से कम हर एक समाज के तमाम माफिया सरेआम घूम रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई कुछ होने वाला नहीं है। गरीब का कोई भी बेटा हो, गरीब के साथ कितना अत्याचार किया जा रहा है। तमाम ऐसे हरकतें दिनों दिन को देखने को मिल रहा है, तो ये सब गलत है।